लिंक में क्या लिखा हुआ था, आपने पढ़ा था? बताइए प्रियंका जी, लीड में क्या लिखा हुआ, दो आपको लिंक मिला था। जसवीर जी आप बताइए, कौन बताएगा? एंजल जी आप बताएंगे? तो आप लोग ध्यान मैम से मैम जी। जी मैम। बताइए। आप जब लीड करने जाते हो तो उनसे कैसे बात करें, ये लिखा था मैम। और आपको पता है कैसे बात करते हैं? बाय द वे आप कहाँ से हैं प्रियंका जी? मैम मैं बता सकती हूँ। कौन बता सकता है, कौन? नंदिनी दी बताइए, लिंक में क्या लिखा हुआ था? कौन बताएगा, कौन बताएगा? लिंक में क्या लिखा हुआ था? आप लोग क्यों आए लिंक देखकर? लिंक में क्या मैम अट्रैक्शन? पब्लिक स्पीकिंग मास्टर क्लास लिखा हुआ था। और और फिर लीड जनरेशन के लिए मतलब लीड से कैसे बात करना ये था। और मतलब कौन सा सेंटेंस आपको मतलब अट्रैक्शन किया जिससे आप इस लिंक में आ गए? पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग चाहिए, तो पब्लिक स्पीकिंग के एकदम मास्टर सिमरनजीत मैम का इंट्रोडक्शन आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद हम लोग आपसे बात करते हैं। तो वेलकम। टिप्स तो दिन से। हाय, मेरा नाम सिमरनजीत है। दिस कोच नेहा कम्युनिटी में मैं ट्रेनर हूँ और मैं बहुत प्राउड हूँ। मैंने जब यहाँ पे ज्वाइन किया था, जब भी आप सोचते हैं कि हम किसी कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं तो हमें खुशी मिलती है, हमें कुछ ना कुछ लर्निंग मिलती है, इसीलिए हम लोग उस कम्युनिटी से बने रहते हैं। तो मैं भी ऐसा कुछ सोच के दिस कोच नेहा कम्युनिटी में आई थी कि मेरा बिजनेस अच्छा हो जाए, चांगला मैं पट्टी अपने चांगला काम को का चांगला एफिशिएंटली कर पट्टी पाऊँ और नेहा मैम की जो पापड़ एनर्जी है ना करूंगी। उसको मैं कहीं ना कहीं अपने अंदर ला तू सकूं काही सांगायचं और तर मैं मग जे अपने बाजी ते क्लाइंट्स को विकत सर्व कर आणत सकूं जिस तरीके से वो सर्व करते हैं। बट यहाँ पे जुड़ने के बाद मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे मिला, मुझे टाइम फ्रीडम मिला। मैं अपने सारे काम मैनेज करते हुए यहाँ पे एज ट्रेनर अपना क्रिएटिविटी शो अप कर रही हूँ। नेहा मैम के साथ मैंने बहुत कुछ सीखा, मैंने बहुत अच्छा अच्छा अर्निंग भी किया, जो मेरा ड्रीम इनकम था वो भी मैंने अर्न किया। और उसके साथ साथ मैंने एक टाइम पे सोचा था कि मैं अपने लिए गोल्ड परचेज करूंगी, तो मैंने गोल्ड के साथ साथ डायमंड्स भी लिए हैं अपने लिए। तो ये सब पॉसिबल हुआ है सिर्फ और सिर्फ बिस्कोच नेहा कम्युनिटी में जुड़ने के बाद। मतलब आज भी मैं वो टाइम याद करती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाता है कि कैसे मैं एज अ स्टूडेंट बैठी रहती थी, सीखती रहती थी और अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करती थी। जैसे अपॉर्चुनिटी आया मैंने झट से उसको ग्रैब किया ट्रेनर बनने का, और मुझे ऐसा लगा कि काहीच मला यही माहित वो नाही म्हणून प्लेटफॉर्म नको है, केलं. यहीं पे आके मैं वो सारे अपने सपने पूरे कर सकती हूँ जो मैं अपने मन में कहीं दबा के बैठी हुई थी। सिर्फ हाउसवाइफ बन के रहना बहुत बोरिंग होता है, एक ही लाइफ है, मुझे सब कुछ अचीव करना है और मुझे पक्का विश्वास है कि बिस्कोच नेहा कम्युनिटी में मैं वो सारी चीजें अचीव कर सकती हूँ। एक साल के अंदर ही मेरा ग्रोथ बहुत ही मैग्निफिसेंट हो चुका है, मतलब क्या बोलूं। सो थैंक यू सो मच नेहा मैम, थैंक यू सो मच बिस्कोच नेहा कम्युनिटी। मेरी ग्रोथ का पूरा पूरा श्रेय आपको जाता है। थैंक्स फॉर पॉलिशिंग मी, थैंक्स फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल कम्युनिटी। नाउ आई बिलोंग टू बिस्कोच नेहा कम्युनिटी। एक ही विजन पे काम करते हैं हम। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ग्रेटिट्यूड एंड लव यू। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सब? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, गुड नेहा मैम मॉर्निंग को कौन मॉर्निंग मैम. कौन देख के यहाँ पे आया है? सबसे पहले नेहा मैम को कौन कौन? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जितेंद्र जी, गुड मॉर्निंग रीना जी, गुड मॉर्निंग जसबीर जी। मेरी आवाज आ रही है क्या एकदम क्लियर? यस मैम. यस मैम. जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एंजल जी, गुड मॉर्निंग शमा जी, गुड मॉर्निंग मैम। स्वराज सक्सेना जी, गुड मॉर्निंग जितेंद्र जी, गुड मॉर्निंग नंदिनी, नेहा कश्यप, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जल्दी जल्दी वीडियो ऑन कर लो, वीडियो ऑन कर लो, क्योंकि मैंने तो नहीं जी. किया है वीडियो ऑन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा, मेरा कैमरा, मेरी पिक्चर, मेरी आवाज सब कुछ क्लियर है या कुछ बदलाव करने की जरूरत है? जल्दी से बता दो।
क्लियर है मैम। Is everything fine and fantastic? Okay, so I'm going to talk to the people only जिनके वीडियो ऑन है। जिनके ऑफ है उनसे मैं कतई ही बात नहीं कर पाऊंगी। मैं उनको एंटरटेन नहीं करूंगी। ठीक है, जल्दी जल्दी से वीडियो ऑन कर लो। यस, सो हियर आई कम राजेंद्र जी। वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द मास्टर क्लास ऑफ बिज कोच नेहा कम्युनिटी। एंड मेरा इंट्रोडक्शन देखा, कौन हूं मैं, क्या सिखाती हूँ, कैसे आई। हम्म, देखा 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 देखा। यस यस यस। ओके, सो जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के आ जाओ कि आप कौन कौन से शहर से ज्वाइन किए हो, कौन कौन से सिटी से आए हो। देखे जरा आप कहाँ कहाँ से आए हैं, कहाँ कहाँ से हमारे साथ बने हैं। रांची झारखंड, ओके। उज्जैन, ओके। कुरुक्षेत्र से, वेरी गुड। बिहार, मैं बिहार से, ओके ओके। बाकी लोग, 6 लोगों ने लिखा बस। बाकी लोग बोलेंगे हम अपने घर से हैं। अमेजिंग, जल्दी से लिखो कहाँ से हो। सीतापुर, ओके ओके ओके। फटाफट फटाफट ऑन करो अपना वीडियो, वीडियो ऑन करो और टाइप करो के चैट बॉक्स में कि आप कहाँ से हो। ग्रेट, इति सेइंग शी इज फ्रॉम कोलकाता, वेरी गुड। महाराष्ट्र से, ठीक है। अभी अभी जी आ गए, फटाफट वो लिख रहे हैं मैं उड़ीसा से हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तिरुपति जी गुड मॉर्निंग, शालिनी जी गुड मॉर्निंग। हैव अ वंडरफुल मॉर्निंग। आज पता है क्या, आज मैं बहुत खुश हूं। आई एम वेरी हैप्पी एंड एनर्जेटिक टुडे। आप में से कौन कौन है जो आज खुश है, देखें जरा चैट बॉक्स में। जल्दी 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 चैट बॉक्स में देखें। ओके ओके, रीना इज ऑल्सो फ्रॉम ओडिशा, वेरी गुड। जितेंद्र फ्रॉम राजस्थान, आई एम ऑलवेज हैप्पी, ग्रेट। ठीक है, और खुशी की वजह क्या है आप लोगों की। नेहा मैम की बर्थडे आज। नेहा मैम का बर्थडे आज, यस, इट्स हर बर्थडे। ओके, हमारे मेंटोर का आज बर्थडे है। कुछ लोग बोलेंगे ठीक है बर्थडे ही तो है, और वो कुछ लोग पता है कौन है, जो फर्स्ट टाइम आए हैं। तो मैं पहले सिर्फ फर्स्ट टाइम आए हुए लोगों का वेलकम करना चाहूंगी। तो जो सबसे पहले आज मुझे पहली बार पहले सेशन में देख रहे हैं, हैंड रेज करके बैठिए। ठीक है, हैंड रेज हैंड रेज हैंड रेज। प्रयाग जी, हैंड रेज हो गया है। शालिनी जी फर्स्ट टाइम आई हैं, बाकी लोग सब पहले आ चुके हैं। मुझे तो अरुण जी भी फर्स्ट टाइम दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है मैंने पहली बार देखा है। तरुण जी फर्स्ट टाइम दिख रहे हैं, शैली मिश्रा जी फर्स्ट टाइम दिख रही है। इस मास्टर क्लास में जो पहली बार आए हैं, एंजल हैंड रेज वर्चुअल वाला। ठीक है, वर्चुअल वाला हैंड रेज, अपने रिएक्शन बॉक्स में जाके देखो, हैंड रेज का ऑप्शन आएगा, हैंड रेज करके बैठो। ओके, सो माई हार्टिएस्ट वेलकम टू ऑल दोज हु हैव ज्वाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम। जो पहली बार आए हैं, मेरा तहे दिल से उनका वेलकम। ठीक है, ओके। तो मैं हूँ बिस्मो स्नेहा कम्युनिटी से ट्रेनर सिमरनजीत कौर, और मैं यहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ये सब सिखाती हूँ। किसको किसको चाहिए कॉन्फिडेंस और पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन, किसको किसको चाहिए, देखे 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 चैट बॉक्स में मी आएगा तो उसी को मिलेगा। ओके, ग्रेट, अमेजिंग, ऑल राइट। ओके, सो पराग जी से बात करते हैं। जी पराग जी कहाँ से आए हैं। पराग जी आपने बताया उज्जैन से, है ना। अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उज्जैन से। आपके फेस पे स्माइल क्यों नहीं है, जी मैम। स्माइल क्यों नहीं है आपके फेस पे। हमेशा स्माइल आएगा, है ना, हमेशा। है ना, बस ठीक है, होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा। डिप्रेशन को दूर रखने के लिए हंसना जरूरी है। क्या करने के लिए। डिप्रेशन को दूर रखने के लिए हंसना जरूरी है। डिप्रेशन को दूर रखने के लिए हंसना जरूरी है, और क्यों जरूरी है। और जब आप खुश रहेंगे तो ऑटोमेटिक माइंडसेट हो जाता है ना। एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, तो पर आज जी आप क्या सीखने आए हैं यहाँ पे बिस्कोच नेहा कम्युनिटी में।
मैम मैं हर्बल लाइफ में कोच हूँ। हम्म। तो लीड वगैरह नहीं मिलती हैं, हम्म। तो उसी उसी के रिगार्डिंग सीखना है। लीड कैसे करें, ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे करें, लोग हमारा हमको सुने कैसे। सुनते ही नहीं है लोग, बात करते हैं समझ जाते हैं, हर्बल लाइफ की बात कर रहे हैं, कॉस्टली के चक्कर में इधर उधर हो जाते हैं, बात नेक्स्ट टाइम कॉल नहीं उठाते हैं। और जब टापटी पेपर करते हैं तो नेक्स्ट टाइम से हर्बल लाइफ की बात मत करिए और कोई बात करिए, ऐसी बात होती है। ठीक है। ओके। तो सर को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखना है, और लोग हमें सुनते नहीं, ऐसा क्या हम बोले कि लोग हमें सुने। ओके। शालिनी जी, आपका वीडियो ऑन है? नहीं तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। ओके, ठीक है। नंदिनी जी कहाँ से आए हैं? नंदिनी जी अनम्यूट करो। ओके, पराग जी आप हमारे साथ बने रहो, अभी और डिस्कस करेंगे, ठीक है? राइट। जी गुड नंदिनी जी। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ मैम। और हम्म। मैं एक स्टूडेंट हूँ। हम्म। और मैम जैसे कि मैंने देखा था उसमें कि पब्लिक स्पीकिंग के बारे में लिखा हुआ था, तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुआ था ये जानने के लिए, इसलिए मैं ये सीखने के लिए ज्वाइन की हूँ मैम। अच्छा, ठीक है। अच्छा, पब्लिक स्पीकिंग क्यों सीखना है? मैम पब्लिक स्पीकिंग इसलिए क्योंकि ना मुझे हमेशा से ये क्यूरियोसिटी है कि ना मुझे फ्यूचर में मेरा ये ड्रीम्स है ना कि मुझे कुछ बड़ा अचीव करना है, तो उसके हम्म। लिए मुझे लोगों के बीच रहना है। और फिर इसलिए मैम, ताकि मैं अच्छा सीख पाऊंगी, अच्छा बोलूंगी, तब तो मैं लोगों को सिखा पाऊंगी और थोड़ा सा अपना पहचान बना पाऊंगी। बस यही है फिलहाल के लिए मैम। वेरी गुड। ठीक है। जी लेकिन बहुत कुछ करना है जीवन में, वो बहुत कुछ क्या है? मैम मेरे मतलब ड्रीम्स हैं कि मैं खुद का पहचान बनाए, है ना। पर्सनली मेरा सब कुछ अपना हो। एज अभी जैसे मैं मेरे पेरेंट्स पे डिपेंड कर रही हूँ ना। अभी मैं हम्म। स्टूडेंट हूँ तो मैं उनके लिए कुछ करूँ, अपने फैमिली के लिए कुछ करूँ, अपना खुद का पहचान बनाऊँ। तो मैम धीरे धीरे करके मैं कर लूंगी। ओके, ग्रेट। आप बने रहो, अभी आपको सब डिटेल में समझाएंगे, ठीक है? ओके, ओके म्यूट मैम। कर लो। ओके, स्वीटी जी फर्स्ट टाइम आई हैं। पराग जी कुछ बोल रहे हैं, जी पराग जी बोलिए। हम में एक पॉइंट है, क्या होता है कि गोल हर आदमी के साथ होते हैं, कुछ ना कुछ गोल के साथ हर आदमी कुछ ना कुछ काम करने की कोशिश करता है। लेकिन हम्म। कुछ गोल ऐसे होते हैं जो आदमी चाहता है कि हमें वो गोल मिल जाए, जैसे पुरानी पहचान। तो वो हम वहां पर पुरानी पहचान पे ही जाना चाहते हैं। मेरे पुराने परिवार की पहचान काफी अच्छी पहचान थी, तो हमें नहीं चाहिए मर्सिडीज, हमें वही चाहिए जो मेरे परिवार की पहचान थी। मर्सिडीज अपने आप आ जाएगी। मैं ये बात है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। ओके। स्वीकी जी के साथ तो हमारी बात हुई थी। वेलकम स्वीकी जी। आपसे बात करेंगे, ठीक है? स्वीकी जी क्या ढूंढ रहे हो? चलो अनम्यूट करके फटाफट से बता दो, आज इस मास्टर क्लास से क्या लेने आए हो? बहुत कुछ लेने आई हूँ। मैं अपना चाहती हूँ कि जो मेरी कमियां हैं वो आप लोग ही पूरी कर सकते हो। मैं अपनी जो हर्बल लाइफ के डेली इतने लिंक्स आते हैं, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं हो रहा ना, मैं उनको देख पा रही। ग्रोथ के लिए बताते हैं, ऐसा लगता है कि सब पता ही है, बस यही कुछ बताएंगे। पर मुझे नहीं पता आप लोगों की क्लास के लिए मैं कितनी प्रिपेयर है। कल एक दिन पहले ही तैयार होकर बैठ गई, पता लगा कि कल ही क्लास है, आज तो क्लास ही नहीं है। मुझे एक्साइटमेंट। पता है। अच्छा, सभी ऑडियंस को बता दे, स्वीकी जी को लगा कि सेशन कल है, वो कल से बैठी हुई है, वेट कर रही है सेशन का। ओके। सो स्वीकी जी बने रहो, ये एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है हमारी ग्रोथ के लिए, ठीक है? सो बी ब्लेस्ड एंड आपसे अभी बात करेंगे, ठीक है? जितनी जितनी भी आपकी आशाएं हैं ना, अपने आप को निखारने के लिए और अपने माइंडसेट को अच्छा करने के लिए, वो सब यहाँ पे आपको सॉल्यूशंस मिलते हैं, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट एंड विल टॉक। ओके, शैली मिश्रा जी ने फाइनली अपना वीडियो ऑन किया है, बहुत सारी जद्दोजहद के बाद में। तो शैली जी से भी बात कर लेते हैं। जी शैली जी। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा वीडियो शुरू से ही स्टार्ट है। पर यहाँ पे दिख ही नहीं रहा था। नहीं नहीं, मैंने स्टार्टिंग में ही मतलब कर दिया था। अच्छा, ठीक है। यस आप कहाँ से हैं, शालिनी जी? मैम, मैं इंदौर से हूँ। हम्म। और मेरा एक्चुअली मैम हर्बल लाइफ में मैंने मतलब स्टार्ट किया था, और आप इतना वेट घूम लॉस के क्यों लिए। रहे हो? ऐसे हाथ आपके हिल रहे हैं। अगर मैं नहीं आपको ऐसे 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 करके बात करूंगी तो आपको क्या अच्छा लगेगा, बताइए।
नहीं नहीं, ओके, इस सॉरी। डिवाइस को, अपने प्यारे से फोन को सामने रख दो आराम से, हैंड्स फ्री जी करके मुझसे बात करो। जी जी जी। अब मेरे को चक्कर आ गया तो मैं आपको ट्रेनिंग कैसे दूंगी? सॉरी मैम। ठीक है। मैम एक्चुअली क्या है, मैं वेट लॉस के लिए हर्बल लाइफ में आई थी और मैं कोच बनना चाह रही हूँ। क्यों कोच तो बनना है? हो दोगे वेट कोच, लॉस? जी, एक्चुअली क्या है कि मैं खुद मतलब अपने पैरों पे खड़ी होने चाहती हूँ। मैंने हाँ। जब देखा यहाँ पे लोगों को, मतलब हर घर में किसी ना किसी को वेट लॉस करना, बीमारी है, कुछ ना कुछ है ही। हम्म। तो ये मेरा शुरू से ही रहा था कि मतलब मैं लोगों की हेल्प करूं, अपने जीवन में कुछ बनूं, मतलब कुछ अच्छा बड़ा करूं। तो हम्म। मुझे यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो हम्म। इसके लिए एक्चुअली मैं घर से बाहर, जैसे वहां पे बताती हैं ये मीटिंग में, आपको फ्लाइट्स बांटना है, आपको मतलब वेट वगैरह करना है, वो वेट मशीन लेके, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और हम्म। ये हमारे लिए अलाउड भी नहीं है। ठीक मैं है। घर बैठ के ही मतलब सोशल मीडिया के थ्रू लीड जनरेशन करना चाहती हूँ। हम्म। और आप कौन सी मास्टर क्लास में आए हो, जल्दी से बता दो। पब्लिक स्पीकिंग मास्टर क्लास, जब बोलना सीखेंगे तभी लीड जनरेशन होगी। देखो, पता सब कुछ है ना? सो दिस इज यस। द वन ऑफ द स्किल जिससे आप अगर सीखते हैं तो आप लीड जनरेशन अपने आप ऑर्गेनिकली कर पाएंगे। ठीक जी है। जी। और पब्लिक स्पीकिंग में सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग ही होती है क्या? क्या क्या होता है पब्लिक स्पीकिंग में? नहीं, स्किल देखिए चैट डेवलपमेंट बॉक्स होती में, है। चैट बॉक्स में देखिए सब लोग क्या आंसर करते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग अगर हम सीखते हैं तो उसके साथ साथ हमारे अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। मेरा चैट बॉक्स खुला हुआ है और मैं वेट कर रही हूँ सबके आंसर का। शैली जी, चैट बॉक्स में लिखो। Yes. अच्छा, कॉन्फिडेंस आ जाता है, वेरी गुड। अच्छा, सेम आंसर मत देना, हाँ नया नया आंसर देना, बोरिंग नहीं करेंगे इस मीटिंग को। ओके। ओके। कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है, वेरी गुड। ओके। ओके। और फटाफट फटाफट। स्किल डेवलपमेंट। अच्छा। ओके। पर्सनैलिटी बदल जाती है, ठीक है। फॉलो अप आता है। ओके। ये 5-6 लोग ही आंसर कर रहे हैं, सभी लोग नहीं कर रहे हैं। पीएलएस टॉक, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एनर्जेटिक, ओके। हम्म। ठीक है। तो अगर हमारे अंदर पब्लिक स्पीकिंग आती है तो उसके साथ साथ सबसे पहले तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाता है। हम एनर्जी में रहते हैं। ठीक है। नेहा मैम के साथ कैसा लगता है बात करके या उनको देख के? मैग्निफिसेंट। कैसे वो प्रेजेंट करती हैं, कैसे वो बोलती है, लगा लिया पिन स्क्रीन सेवर में। किसने किसने ये वाला ऐड देखा है? किसने किसने नेहा मैम का ये वाला ऐड देखा है? एवरी वन हैज सीन दिस ऐड, ओके ग्रेट। तो पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा स्किल है जो हम सीख जाए कि सामने वाले को हम ऐसा करके बोले वो हमारी बात सुने। और आज जी बोलते हैं, हम बोलते हैं बट सामने वाले सुनते नहीं। ऐसा हम क्या बोले कि वो हमारी पूरी बात सुने? शैली जी ने बोला आजकल हर घर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कोई ना कोई बीमार है, ओवरवेट है, ओबीज है। प्लीज चेक योर फोन, किसका फोन अनम्यूट है, म्यूट करिए। ठीक है। ओके, थैंक यू। अभी ये तो हमने समझ लिया कि घर में ओबिसिटी है या घर में बीमारी है या घर में लोग परेशान हैं। पर कितने लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली अपने आप को ठीक करना चाहते हैं? कुछ लोग बीमारी में ही खुश हैं, वो हॉस्पिटल जा जा के ही खुश हैं। और हम किसको टारगेट कर रहे हैं? जो हमें मोटा दिख रहा है। कौन कौन ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मोटे लोगों को टारगेट करते हैं? कौन कौन ऐसे लोग हैं? स्विकी जी, ठीक है। ऑनेस्टली जवाब दीजिए। नेहा जी, ठीक है। और आपका क्या मानना है, जो पतले हैं वो सब फिट हैं, सब हेल्दी हैं? इसके बारे में भी और डीपली समझाएंगे। ठीक है। अभी हमें उतना क्लैरिटी ही नहीं है हमारे अंदर क्या क्या चीजें मिसिंग है। ओके। ओके, एंजल जी से बात करते हैं। एंजल जी, आप कहाँ से हैं? झारखंड से। क्या सीखने आए हैं आज यहाँ पे? मैम बोलने का तरीका, कैसे किसी से बात करें। कैसे किसी से बात करें, ये तो आता है, बोलना तो आता है। मैम जो भी कस्टमर आए तो उनसे कैसे बात करें, सही से क्या सलाह दे कि वो बात माने हमारी। ओके। ओके। ठीक है। तो हमारे को सबसे पहले तो ये सीखना है कि हम क्या बोले, कस्टमर हमारी बात सुने। ठीक है। देखो, यस। पब्लिक स्पीकिंग के कुछ पॉइंट्स हैं, मैं बताने वाली हूँ, नोट करते जाना, जो जो आपको हेल्प करेंगे किस किस फेज में। ठीक है। सो पॉइंट नंबर 1, योर फर्स्ट इंप्रेशन
is your first impression has to be attractive. आपका पहला इंप्रेशन एक अट्रैक्शन होना चाहिए। अब चाहे आप सोशल मीडिया पे प्रेजेंट कर रहे हो या फिजिकली किसी से मिल रहे हो, ठीक है, आपका फर्स्ट इंप्रेशन हैज टू बी अट्रैक्टिव। जिसको इंग्लिश समझ नहीं आ रही, मैंने हिंदी में भी बोला है, पहली बार कोई आपको देखे तो वो खुद ही अट्रैक्ट हो जाए, आपको पीछे पीछे भागना ना पड़े। मैम डायरी पेन ले। हाँ, मैम डायरी पेन ले आऊंगी। डायरी पेन फटाफट रेडी लेके बैठना था ना, दौड़ के जाओ, दौड़ के जाओ। कल से मीटिंग ऑन करके बैठी, डायरी पेन लाई नहीं, बताओ, इतना प्यार है कि लिखना भूल गई। चलिए नेक्स्ट, इट हेल्प्स यू जनरेट लीड्स। इट हेल्प्स यू जनरेट लीड्स, ये आपको लीड जनरेशन में भी हेल्प करता है। कैसे? जब आप अच्छे से बात करना सीख जाएंगे, सही से प्रेजेंटेशन देना सीख जाएंगे, तो क्यों नहीं आपके सामने लोग आके बात करना चाहेंगे, राइट? तरुण जी, आपका थोड़ा सा कैमरा सही एडजस्ट करो ना, आपका बैकग्राउंड ज्यादा दिख रहा है, आप नहीं दिख रहे अच्छे से। तरुण मालव, हेल्थ कोच, हेल्थ फिटनेस कोच, थोड़ा सा कैमरा अच्छे से एडजस्ट करो, ठीक है? ओके ग्रेट। नेक्स्ट पॉइंट, आपकी अप्रोच सेल्सी नहीं होनी चाहिए। आपकी अप्रोच सेल्सी नहीं होनी चाहिए, लिख लो, अभी समझाती हूं क्या होता है ये सेल्सी। इसका मतलब जब आप किसी से बात करें तो ये नहीं लगना चाहिए कि आप कुछ बेच रहे हैं। ऐसा लगता है आपकी लीड्स को, अरे ये तो सब बता रहा है कुछ बेचेगा आप, ऐसा होता है? ओके, ऑल राइट। सो हमारे ऐसे और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट पहले जल्दी से जाके, ये एक फॉर्म मैंने सेंड किया है, फॉर्म का लिंक। जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, जैसे कि नंदिनी, जैसे कि शैली जी, एंजल, जसबीर कौर जी, जो कि कंटिन्यूअस काम करे ही जा रही है, करे ही जा रही है, इतना काम कर करके पता नहीं इनको कोई पद्मश्री मिलेगा, ये काम कर करके कर करके कर करके। थोड़ी देर यहाँ फोकस करो ना जसबीर कौर जी, थोड़ा तो अच्छी करो, अभी तो क्या है। राइट? स्वीकी जी म्यूट करो अपना फोन। एंड यस एवरीवन, आपको सबको ये गूगल फॉर्म को फिल करना है, बाकी के पॉइंट्स मैं इस फॉर्म की फिलिंग के बाद आपको बताने वाली हूँ। एक्साइटेड और पॉइंट्स जानने के लिए? छोटा सा फॉर्म है, फटाफट फिल करके आ जाओ और क्या कहते हैं, यहाँ पे डन डन लिख दो, ठीक है? क्लैरिटी फॉर यस नोट हियर, ये क्या लिखना है? तो क्या लिखना है यहाँ पे, मुझे पता ही नहीं लग रहा। एक मिनट। जल्दी से सब लोग ये फॉर्म फिल करके आइए, स्पेशली वो लोग जो पहली बार आए हैं और ये जानना चाहते हैं मुझसे, मैम मेरे लिए क्या स्ट्रेटेजी है, क्योंकि इस फॉर्म के थ्रू मेरा टीममेट आपको सिलेक्ट करेंगे। कुछ लोगों को ही सिलेक्ट कर पाते हैं हम, सब लोगों को नहीं, ठीक है? हम लोग आप में से कुछ लोगों को सिलेक्ट करेंगे, हमारी टीम की तरफ से आपको कॉल आएगा, मे बी अगर उनको फील हुआ आप कितने इंटरेस्टेड हैं। आज के मास्टर क्लास को सभी टीममेट्स मेरे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है? तो आप में से इंटरेस्टेड लोगों को, या फिर जिन लोगों को आगे कुछ जानना है, उनको कॉल आएगा। कौन कौन चाहता है कि मेरे को आगे के बारे में भी सिखाओ, मुझे भी सपोर्ट चाहिए, मुझे भी सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है? कौन कौन चाहता है आप में से? नेहा जी चाहती हैं, रीना जी चाहती हैं, एंजल जी चाहती है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम आपसे वहां पे बुकिंग करा के कॉल की, ठीक है? हमारे टीममेट के साथ बैठ के आपसे बात करेंगे, आपका नेक्स्ट लेवल पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी डिजाइन करेंगे आपके लिए, ठीक है? आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों आपका बिजनेस अच्छा नहीं हो रहा है, कैसे करके आप काम करें कि आपका बिजनेस अच्छा हो जाए, कैसे करके आपका माइंडसेट होना चाहिए, कैसे करके आपके एक्शंस होने चाहिए, कैसे करके आपको कहाँ कहाँ कैसा कैसा प्रेजेंटेशन करना है, वो सब हम आपको उस कॉल पे समझाएंगे, ठीक है?
पर उसके लिए सबसे पहला काम क्या होगा, आपको ये फॉर्म फिल करना है। नेहा कश्यप जी का कहना है मेरे पास कॉल नहीं आया। शायद आप उतने इंटरेस्टेड नहीं लगे नेहा जी। सो कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, हमारे टीममेट अब आपको कॉल करेंगे अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो। ठीक है मैम, चाहे जिस भी बिजनेस में वर्क कर रहे हो सब बताएंगे। यस एब्सोल्युटली, आप किसी भी बिजनेस में वर्क कर रहे हो आपको सब बताएंगे। शिवी जी जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ आप कौन से बिजनेस में हो। देखो पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा टूल है, एक ऐसा स्किल है, आपको हर एक बिजनेस में चाहिए, हर एक जॉब में चाहिए, हर एक काम में चाहिए। चाहे आप ट्यूशन टीचर हैं, चाहे आप एमएनसी में वर्क करते हैं, चाहे आप सीईओ हैं, सबको पब्लिक स्पीकिंग चाहिए। अगर हमें बात ही करना आ गया अपने एनवायरनमेंट से, अपने आसपास के लोगों से, सब कुछ तो उस पे बेस्ड है। और हमारा हेजिटेशन ही है, हमारा डर है, कोई क्या कहेगा, मैं कैसे बोलूं। अच्छा किसको किसको ऐसे लगता है कि बात हो गई लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात तो मैं बोलना ही भूल गया, वो बाद में जाके याद आता है, किसको किसको ऐसा फील होता है? आह बाद में याद आता है ये तो इतनी इंपॉर्टेंट बात हम भूल ही गए बोलना। ठीक है, तो पब्लिक स्पीकिंग आपको वहां भी हेल्प करता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैसे आपके दिमाग में रहे, तब आप उनसे सही से बता सके। ठीक है, ऑटोमेशन सिस्टम में। ठीक है, ओके ओके ऑल राइट। तो कितने लोगों ने फॉर्म भरा? 4? नो, सिर्फ एंजल जी को, शैली जी को और शिवी जी को ही हम बात करेंगे। ठीक है, नेहा जी ने फॉर्म भर दिया था। नेहा जी आज फॉर्म फिल किया, दोबारा से आज भी कर दो, कोई बात नहीं। ठीक है, आज मैम लॉटरी अलग निकलेगी। हाँ आपने बोला कि जो पहली बार कर चुका वो नहीं करेगा। नहीं, आज फिर कर दो। पिछली बार आपको कॉल नहीं आया ना, इस करके। जी मैम, मैंने आपको इंस्टा पे आप पे मैसेज भी किया था मैम। हाँ आई नो आई नो। ठीक है, ओके आई विल गेट बैक टू यू। ऑल राइट, साहू जी, लोकेश साहू जी। जी सर, हैंड रेस किए, बताइए। लीड जनरेशन के विषय में ही बात, लीड नहीं आ रही है मैडम। लीड नहीं आ रही? लीड अगर आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? उसके बाद स्पीकिंग बात करेंगे लोगों। हम्म, अभी कौन से डीएमओस फॉलो कर रहे हैं? सब लोग चैट बॉक्स में लिखो आप कौन कौन से डीएमओस फॉलो करते हो लीड जनरेशन के लिए। लाइव कर रहे हैं, व्हाट्सएप में डाल रहे हैं। मैंने बोला और चैट बॉक्स में लिखो, यही तो प्रॉब्लम है कि सामने वाले की पूरी बात सुनते नहीं है हम, और हमें अपना बताना है सर। समझिए, चैट बॉक्स में लिखिए कि आप क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो। और जिनका जिनका वीडियो ऑफ होता जा रहा है काइंडली उनको, टीम आप वेटिंग में प्लीज सबको डाल दीजिए, क्योंकि इट्स हाई टाइम। मैंने बहुत देर दे दिया है, इट्स ऑलरेडी हाफ एन आवर है गिवन। ये लोग सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना भी और हमारा भी। जो लोग सीरियस नहीं है मुझे उनके साथ काम, मेरे पास 2 लोग होंगे और सीरियस होंगे ना मैं काम करूंगी, लेकिन जो लोग सीरियस नहीं है मुझे उनको एंटरटेन करना ही नहीं है। ठीक है, ओके। सोशल मीडिया से डीएम एंड एड रन करते हैं। ठीक है, फॉलो अप कॉल नहीं लिफ्ट करते। ओके, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया। ओके, बस ये 2-3 डीएमओ फॉलो करते हैं। हम्म, और कोई डीएमओ फॉलो नहीं करते? इनविटेशन, ओके ओके, और इनविटेशन बाय कॉल, वेरी गुड। ओके, और फ्लायर्स। ठीक है, देखिए अभी आप जितने भी डीएमओस फॉलो करते हैं, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग सीखते हैं तब तो आप लोगों से बात अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लोकेश जी आज आपके पास में 50 लीड आ गई। ठीक है, और आपके अंदर स्किल नहीं है उनको क्लोज करने का, तो फिर क्या करेंगे? स्किल सीखना पड़ेगा। लीड जनरेशन से सिर्फ लेवल 1 अट्रैक्शन होती है। ठीक है, लेकिन अगर हमें ये स्किल आ जाए कि हम अपना बना ले लोगों को अपनी बातों से,
5 लोग भी आए, 10-10 हजार का पैकेज ले, कुछ तो हमारा कुछ बेनिफिट होगा, कुछ तो भला होगा, जो कि वैसे भी तो हो नहीं रहा। अच्छा, मेरा फोर्थ पॉइंट एकदम गर्मा गर्म रेडी है, लेकिन फोर्थ पॉइंट बताने से पहले मुझे ये जानना है कि आप सबकी इनकम कितनी हो रही है अभी। जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि अभी आपकी इस महीने, आज क्या डेट है, 13 तारीख, ठीक है, आ गए होंगे पैसे, चेक आ गए होंगे। जल्दी से टाइप करके बताओ कि पिछले महीने की आपकी इनकम कितनी थी। ये मत सोचना कि इतनी कम कैसे बताऊं या इतनी ज्यादा बता दी तो नजर लग जाएगी। ठीक है, जल्दी से टाइप करके बता दो। ओके, 5,000, 10,000 आया है, ठीक है, 10 आया है। ये 10 क्या है, 10,000 है, 10 लाख है, 10 करोड़ है, या 10 रुपीज है? सुनंदा सिंघा जी, जल्दी बता दो। अरे, बाकी लोग का इनकम आया नहीं क्या? सिमरन जी, आपने बात करनी है, आपको वीडियो ऑन करना पड़ेगा और हैंड रेस करना पड़ेगा, ये दो काम कीजिए। चेक केम बाय 10 जून कितने का? इस बार सबसे कम आया है 3500, ठीक है। लास्ट 10,000 था 7,850, ठीक है, ओके। ओके, सुनंदा जी आपसे बात करते हैं अभी, बिल्कुल बात करेंगे, ठीक है, वीडियो ऑन करके बैठो। ओके, देखो, अभी जो आप डीएमओ फॉलो कर रहे हो, उससे आपका ये मिनिमम इनकम आ रहा है। आई गेस पूजा जी ने नहीं बताया इनकम कितना आ रहा है। क्यों पूजा जी, क्या हो गया? आया नहीं है या बताना नहीं है? यस मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मैम एक्चुअली अभी न्यू कोच की जर्नी में है, और मैम अकाउंट में अभी कोई डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स अभी नहीं उसने सबमिट किया है। तो मैम चेक भी नहीं किया अभी आईडी पे कि कितनी इनकम आ रही है, बता रही है कुछ ठीक है, 1,000 या 2,000 करके लास्ट मंथ में आई थी। इस मंथ में चेक नहीं किया अभी आईडी ठीक पे। है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, एक कोच को बोलने के साथ साथ और क्या क्या जरूरी होता है? प्रेजेंटेशन, दिखना, पर्सनैलिटी। बट किशन लाल जी, जाइए जल्दी से अपना पर्सनैलिटी ठीक करके आइए। ये वो वाले सेशन नहीं है और मैं सबको बताना भी नहीं चाहती, ठीक है। और मुझे ऐसे लग रहा है सुनंदा जी कुछ सही से नहीं बैठे हुए। मेरा ना पूरा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है अगर आप अच्छे से नहीं बैठे होते, अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर रहे होते। आप कोच ही नहीं लग रहे तो मैं आपको क्या सिखाऊं, बताओ। एटलीस्ट आपका प्रेजेंटेशन कुछ कुछ तो सोच के आए होगे ना। सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा, कहीं से तो शाबाशी ले लो। राइट, ओके। सो अभी जो आपका इनकम है, वो आपके कुछ थोड़े से डीएमओस पे काम करने से हो रहा है, या फिर नॉन कंसिस्टेंट एटीट्यूड आपको ऐसे घुमा रहा है। जिनकी इनकम भी 5,000 से कम है, वो ये सोच ले कि वो माइनस में बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि उससे ज्यादा का तो प्रोडक्ट खुद ही खा जाते हैं। यस और नो? यस और नो? यस। लाखों रुपए हम अपने प्रोडक्ट पे स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन कुछ हजार इनकम नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि बिजनेस अलग होता है और ट्रांसफॉर्मेशन अलग होता है। ट्रांसफॉर्मेशन से बिजनेस कैसे जनरेट करे वो अलग होता है, कैसे उसको मोनेटाइज करे वो अलग तरीका होता है, उसका फ्रेमवर्क अलग होता है, उसकी समझ अलग होती है, उसमें बहुत सारी चीजें लगती है। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, इधर फोकस जिनका नहीं है उनको मुझे कुछ नहीं सिखाना, जो यहां वहां अपने काम कर रहे हैं। ठीक है, आपको ये इंपॉर्टेंट मीटिंग अगर नहीं लग रहा है तो आई एम सॉरी, आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, आने वाले 6 महीने भी आपके बर्बाद ही है फिर। ठीक है, सो योर फोकस हैज टू बी हियर। नेक्स्ट पॉइंट, सेल्सी अप्रोच वाला लिख लिया था ना। नेक्स्ट पॉइंट इज sales and pricing conversation has to be confident. Sales and pricing conversation has to be confident. जब हम बात करते हैं, सेल करते हैं, प्राइस बताते हैं, उस समय भी अगर हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं
तो हम कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच किशन लाल जी, आई अप्रिशिएट, थैंक यू। नेक्स्ट पॉइंट, इट जनरेट्स इनकम। पब्लिक स्पीकिंग हेल्प्स जनरेट इनकम, लिखो। इट हेल्प्स जनरेट वॉल्यूम पॉइंट्स। अगेन उसी के लिए तो काम कर रहे हैं हम। मुन्नी जी आप कुछ नोट नहीं कर रहे, आपको सब आता है? मेरा ध्यान है सबके ऊपर, डोंट वरी। आप पहली बार आए होंगे, मैंने बहुत सारी मास्टर क्लास ले ली है, ठीक है? थोड़ी देर बाद आप सब भूल जाओगे। जो लोग भी ये देखने आए ना, ये मैम क्या ही सिखा लेगी एक सेशन में, उनके लिए ये सेशन नहीं है। जो विश्वास करके आए हैं कि मेरा कहीं कुछ नहीं हो रहा, मुझे पता है ये मेरे लिए कुछ ना कुछ तो बढ़िया कर देंगे, उनका ही कुछ होगा। लेकिन सिर्फ वो जो स्पाई करने आए ना, उनका कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनको विश्वास नहीं आ रहा ना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, हमारा फॉलो अप बढ़िया हो जाता है। हमारा फॉलो अप बढ़िया हो जाता है। पब्लिक स्पीकिंग से फॉलो अप बढ़िया होता है। फॉलो अप क्या होता है पता है? सबको पता है फॉलो अप क्या होता है कि नहीं पता है? यस, फॉलो अप होता है लीड से दोबारा पूछना, हेलो हाँ जी कैसे हैं आप, हम मिले थे, बात हुई थी। अगेन क्लाइंट से फॉलो अप भी बढ़िया हो जाता है, क्योंकि हम लोग रिटेन भी तो नहीं कर पा रहे। तो नेक्स्ट पॉइंट, इट हेल्प्स इन रिटेंशन। पब्लिक स्पीकिंग हेल्प्स इन रिटेंशन। नेक्स्ट, हम एक प्रोफेशनल कोच की तरह प्रेजेंट होते हैं। हम एक प्रोफेशनल कोच की तरह प्रेजेंट हो जाते हैं। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो लोगों को अप्रोच करते हैं और सामने वाले ने एक आंसू बहाया तो आप उसके कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम मुझे ना, मैं तुम्हें 35 पे दे दूंगी, कोई बात नहीं। कौन कौन है ऐसे लोग? मुझे देखना है, भगवान जी देखना चाहते हैं उन सब लोगों को। वेरी गुड, पराग भी है, ठीक है, रीना जी है, रीना जी भी है ऐसी, नहीं है? वेरी गुड, रीना जी ने तो अभी पीछे एमआरपी पे अपना सेल भी किया था, है ना रीना जी, यहाँ से सीख के। वेरी गुड। मैम एक बार यस मैंने मैम। भी किया था, लेकिन वो एक ही बार 35 पे लिए, दोबारा नहीं लिए। जब से हमने सोच लिया कि अब किसी को नहीं देना है। वेरी गुड, नेहा जी को खुद ही लाइफ लेसन मिल गया। ये भावनाओं में बही, इन्होंने 35% पे डिस्काउंट पे दे दिया, वो इंसान दोबारा मुड़ के नहीं आया क्योंकि उसको वैल्यू नहीं पता थी उसकी। मेरे साथ तो हमेशा ही अच्छा ऐसा है। सोचो, सोचो, ये मेरे हाथ में कप है, ठीक है, ये मेरे हाथ में कप है, ओके, और मैं इसमें टेस्टी टेस्टी रिफ्रेश पी रही हूँ। अब मैं मार्केट गई और मैंने देखा ये एकदम अमेजिंग कप वहां पे, आर्चीज पे लगा हुआ है, और मेरा बहुत मन किया लेने का। मैंने प्राइस देखा और फिर सोचा कि चल ले ही लेती हूँ, हाँ इतने का तो है, मतलब लग रहा है, मुझे कोई हल्की चीज पसंद नहीं आती, और मैंने खरीद लिया, ठीक है, मुझे बहुत पसंद था, और अब मैं इसमें फ्रेश पी रही हूँ, ठीक है। बट अगर यही कप मुझे किसी ने गिफ्ट किया होता, मुझे उसका प्राइस नहीं पता था, ठीक है, मुझे उसका प्राइस नहीं पता होता, और मैं उतने दिल से लगा के इस कप को नहीं रखती, ठीक है। तो या तो वो पर्सन हमारे लिए बहुत स्पेशल है जो हमें गिफ्ट कर रहा है, तब हम गिफ्ट को दिल से लगा के रखते हैं, या फिर वो जो चीज है जिसमें हमने एक्स्ट्रा स्पेंड किया है वो बहुत प्रेशियस है। अब एक राखी, अभी राखी आ रही है ना अगले 2 महीने में, ठीक है ना, एक राखी लेने जाती है बहनें अपने भाइयों के लिए, तो 10 रुपए की भी राखी मिल जाती है, 20 रुपए की भी मिल जाती है, और 100 की भी मिल जाती है, 200 को भी मिल जाती है, 1000 की भी मिल जाती है, लाखों की भी मिलती है, लाख राखियां, ठीक है।
अभी भाई को नहीं पता रेट कितना है, ठीक है, लेकिन बहन को पता है। वो अपने दिल से, पूरे फीलिंग से, चलो मैं 2,000 वाली राखी, चंदन की राखी, उसमें मोती नग गड़े हुए, वो वाली खरीदती हूँ अपने भाई के लिए। अदरवाइज भी वो 10 रुपए वाली राखी खरीदती है पहले से, ठीक है। दिल से कौन सी राखी को ज्यादा वो प्यार करेगी, या उसको होगा ये बस डैमेज ना हो, ये खराब ना हो, कौन सी राखी को वो ज्यादा समझेगी? जो चीज महंगी होगी, महंगी चीज की लोग वैल्यू करते हैं, जो अच्छी चीज है उसकी वैल्यू करते हैं, राइट। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? पूजा जी को कुछ समझ में नहीं आया। पूजा जी मुझे कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रहे। पूजा जी सिंपल कर दूं चीजों को? आप मार्केट में गए, आप कप खरीद के लाए, कप अपने लिए, 500 रुपए का एक कप। आपकी बहन गई वीकली मार्केट में, वो वही कप 150 रुपए का खरीद के लाई, वैसा ही दिखता दिखता, लेकिन आपका ब्रांडेड है, ठीक है। आपने लिया शोरूम से और उसने लिया फड़िए से, स्टॉल से, ठीक है। आप कौन से को ज्यादा संभाल के रखोगे? मैम ब्रांडेड वाला। ब्रांडेड वाला, क्योंकि उसमें आपका जिगर लगा हुआ है। क्योंकि जब आप गए थे शॉप करने तो शॉपकीपर ने आपको बताया, सी दिस इज द मग, ये कितना प्यारा है। हम अपनी वैल्यू को डिग्रेड करके अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं कर पाते, और बोलने का ही तो खेल है सारा, जहां पे आप मिस कर जा रहे हैं। यस और नो, यस और नो। सो अभी हाँ हाँ बिल्कुल, महंगा रोवे बार बार, सस्ता रोवे हाँ एक बार, करेक्ट मैंने गलत रीड करा, वेरी गुड। महंगा रोवे एक ही बार। बट रोए क्यों? खुश होए। आजकल कहावतें बहुत इंप्रूव हो गई है सर। महंगा लेगा एक बार, ऐसा बोलो, ठीक है। बट अब मुझे ये जानना है कि कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्शंस हैं। आपने सारे पॉइंट्स नोट कर लिए? फॉलो अप में हेल्प करता है, प्रोफेशनल आप दिखते हैं, आपका पर्सनालिटी अच्छा दिखता है, पब्लिक स्पीकिंग से आप लोगों के साथ में क्लोजिंग कर पाते हैं। नाउ लास्ट पॉइंट, हम एमआरपी पे सेल करके अपना ढेर सारा प्रॉफिट कमा सकते हैं। एमआरपी पे सेल करके ढेर सारा प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर हमें पब्लिक स्पीकिंग आ जाए तो। लास्ट बोनस पॉइंट, हम हाई टिकट सेल्स कर सकते हैं। किसी को पता है हाई टिकट सेल क्या होती है? हाई टिकट सेल क्या होती है, कौन बताएगा? किसी को पता है? नहीं पता है? चलो आज आपको बताते हैं। हाई टिकट होते हैं ऐसे क्लाइंट जो आपको मुंह मांगे पैसे दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उनको मंथली पैकेज दे रहे हैं और आपने बोल दिया ये पैकेज तो सर 20,000 का है, अब उसमें चाहे जो भी प्रोडक्ट हो, सर मेरा पैकेज 20,000 का है, मेरी सर्विसेज 20,000 की हैं, आप बताइए आप लेंगे? तो वो बोलते श्योर, व्हाई नॉट, आई नीड दिस, थैंक यू फॉर सो मच ऑफ गाइडेंस। वो होते हैं हाई टिकट सेल्स। आपको मुंह मांगा पैसा दे। मैम यहाँ पे एक है फ्रेश एमआरपी पे सेल नहीं हो रहा, आप बता रहे हो हाई टिकट सेल। सोचो पब्लिक स्पीकिंग सीखने से क्या क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ मिस जा रहे हो। क्योंकि पहला टास्क जो मैं पब्लिक स्पीकिंग क्लब में लेती हूँ वो होता है सामने वाले को एमआरपी सेल होए, चाहे वो एक सुई बेचे, चाहे वो नाइट वर्क्स बेचे। ये किसका ऑन है भाई? कौन इतना डिस्टर्ब कर रहा है? किसका अनम्यूट है?
बार बार म्यूट कर रही हूँ, बार बार अनम्यूट कर रहे हैं। चलिए ठीक है। सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। हाई टिकट सेल कौन कौन करना चाहता है, देखिए जरा। भगवान जी सुन तो रहे हैं, चैट बॉक्स में देखते हैं कौन कौन हाई टिकट करना चाहता है। मैम मैंने 2 लोगों किया था। 2 लोग को किया था। हाई जी टिकट का मतलब एमआरपी पे, डिस्काउंट पे जी नहीं। MRP पे, और मतलब मुंह मांगे उन्होंने कुछ मुझसे क्वेश्चन ही नहीं किया। वो सीधे बोले कितने का है मैम। मैंने बोला 5500 का। बोले ठीक है मैम, QR भेज दीजिए। 5500 हाई टिकट नहीं होता, वो सिर्फ एमआरपी सेलिंग होता है। हाई टिकट होता है कि मैम भाई भर भर के पैसे दे रहे हैं आपको, महंगे क्लाइंट, हाई प्रोफाइल क्लाइंट, जो आपसे रेट नहीं पूछे, ठीक है, जो सीधा बोले आप अपना मैम जीपे उन्होंने नंबर रेट नहीं दीजिए। पूछा था। गुड, वेरी गुड, ठीक है, ऑल राइट। सो ये सारी क्वालिटीज के बाद आप एक अच्छे कोच ही नहीं, आप वो कोच बन जाते हैं कि दुनिया में कभी भी किसी को कोई रिजल्ट चाहिए हो तो उनके दिमाग में सिर्फ, उनके जहन में सिर्फ आपका ही नाम हो। क्रीमी लेयर को सेल करना, ठीक है, यस, ओके। सो अच्छा चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि कौन कौन कितने कितने टाइम से बिजनेस में है। कितने कितना महीना, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, किसको किसको कितना कितना टाइम हो गया। ओके, 7 मंथ्स, अच्छा, ठीक है, ठीक है। सभी लोग टाइप नहीं करते हैं बाय द वे, यहाँ वहां ध्यान है ना। अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं 1 लाख रुपया महीना मेरी इनकम हो, हर महीना। वेरी गुड। एक क्यों 10 लाख, अभी कितना हो रहा है सर, पराग सर? हम्म, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। कुछ भी नहीं हो रहा। जब कुछ नहीं हो रहा तो पहले स्टेप को देखेंगे। हम अपने ड्रीमी वर्ल्ड में रहते हैं सर। मैं भी चाहती हूँ मेरा 10 लाख रुपया महीना हो, यू नेवर नो, हो रहा है। लेकिन कैसे शुरुआत हुई, पहले मैंने 2,000 कमाया, फिर 5,000 कमाया, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। चाहत तो हमारी बहुत बड़ी होती है, लेकिन हम उसके हिसाब से कितना काम कर रहे होते हैं वो मैटर करता है। शायद ही किसी एक दो जन ने लिखा 10,000, 30,000, 25,000। अगर आप इतना कुछ देने के बाद, लाखों रुपए का प्रोडक्ट खाने के बाद भी 1 लाख रुपए इनकम नहीं कर पा रहे तो सक्सेस कैसे आएगी। और जिस पैटर्न को अभी आप फॉलो कर रहे हो, क्या लगता है आपको कितने टाइम में आप 1 लाख रुपए, सर ने बोला 10 लाख, ठीक है, 10 लाख रुपए आप कमा लोगे हर महीना। मैम जो इस समय चल रहा है, जो हमारा पैटर्न चल रहा है या जो भी सिस्टम चल रहा है, मेरे को नहीं लग रहा है कि हम कंटिन्यू कर भी पाएंगे। सर वेलकम टू बिस्कोशनिया कम्युनिटी। हमारे पास वही लोग आते हैं जो हार चुके होते हैं सब जगह से, ठीक है। और मैं जितना कोच ज्वाइन कराया मैम, छोड़ छोड़ चले गए। हम्म, इस टाइम मेरे पास 3 एक्टिव कोच है केवल। ठीक है, ठीक है, ओके। सिमरन कौर जी मैम मुझसे बात करना चाह रही थी। सिमरन कौर जी, मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी क्योंकि आपका कांस्टेंट फोन जो है वो वीडियो ऑफ पे है। सॉरी मैम, सॉरी मैम, थोड़ा मायके आई थी, यहाँ पे बच्चों का डिस्टरबेंस है, इसलिए हाँ मैंने वीडियो ऑफ किया था मैम। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। तो मैम मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था, पहले 2-3 बिजनेस ज्वाइन किया था, अभी थर्ड बिजनेस है मेरा। तो यहाँ हम्म, पे मैंने ज्वाइन किया था मैम, बट मुझे लीड आती है,
मैं इनवाइट करती हूँ, बट मीटिंग में आते हैं तब मीटिंग के बाद कॉल नहीं उठाते मैम, मुझे वही प्रॉब्लम होती है। मजा ही आ गया, मीटिंग में ही वो सारी चीजें मिसिंग हैं आपके, पर्सनालिटी पे वो सारी चीजें मिसिंग है। एक बिजनेस किया नहीं चला, दूसरा किया नहीं चला, तीसरा किया नहीं चला, मैं क्या करूं जो चल जाए। कुछ नहीं करो, आपको लेवल 1 पे लीड जनरेशन आता है करना, लेवल 2 के अंदर आ जाओ, आपको सब कुछ समझ में आ जाए। जी एंड आई मैम। विश कि आपको मेरी टीम की तरफ से जल्दी से कॉल आए, आपका कॉल बुकिंग हो, और आप हमारी टीम से बात करें और आपको सारा जी, क्लैरिटी मिलाए। ठीक है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके ओके ओके, और किसी का कोई डाउट है? क्योंकि अब हमारे टीममेट्स आपको अच्छे से ऑब्जर्व कर चुके हैं, और हमारे टीममेट्स की तरफ से एक लॉटरी निकलेगी। लॉटरी में आपका नाम अगर आया तो हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, और सिर्फ उन इंटरेस्टेड लोगों को कॉल आएगा जो आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है। ओके ओके, आगे बढ़ना चाहते हैं वालों की शक्ल। किशन लाल जी थोड़ा अनम्यूट करें तो आपसे बात करते हैं। जी मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून किशन जी, कहाँ से हैं? लाहौर जिला विंड मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से। सर बिजनेस में कितने समय से हैं और कौन सा बिजनेस करते हैं? 7 माह हो गए, मैं जो है हर्बल लाइफ का बिजनेस करता हूँ। अच्छा सर, कितना इनकम हो जाता है हर महीने? वही अभी तो 20 से 30 चल रहा है। 20 से 30 चल रहा है। अच्छा, आपके जो क्लाइंट्स हैं वो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस हैं या फिर अननोन लोग हैं सारे? नहीं, अनलोन भी हैं, कुछ सर्कल के हैं। अच्छा, घर के कितने हैं और अननोन कितने हैं? घर के 4 लोग हैं। ठीक है, और अननोन कितने हैं? अनलोन करीब 27-28 लोग हैं, उसमें से अननोन कुछ चले गए। मतलब आप जिनको नहीं जानते पहचानते, बिल्कुल अननोन। ऐसे 10 लोग हैं। ऐसे सिर्फ 10 लोग हैं, ठीक है। जी। सर क्या सीखने आए हो बताओ यहाँ यही मैं जानना चाहता हूँ कि मैडम, मैं जैसे ये कस्टमर बना लेता हूँ, मैंने अभी तक जो है करीब 50 कस्टमर बनाए हैं। पे। हम्म। तो उसमें से जो है करीब 30 लोग जा चुके हैं। हम्म। तो एक आध महीने उन्होंने जो है खाया, हम्म। और उन्हें अच्छा मोटिवेशन भी मिला, जो है रिजल्ट भी अच्छा मिला, लेकिन वो फिर भी चले जाते हैं। अभी सर का कौन सा लेवल आया? नंबर 1 लीड आ जाता है, नंबर 2 सेल भी हो जाता है, नंबर 3 रिटेंशन नहीं हो रहा है। जी, रिटेंशन नहीं का हो रहा। कहाँ वीकनेस है? रिटेंशन नहीं हो रहा। अब आप सोचो, इतनी मेहनत करके नए पुराने नोन अननोन लोगों को लेके आए, और वो महीना भर खा के यहाँ वहां भाग जाए। जी। सर बिजनेस वो ग्रो करता है जिसमें 50 से 500, 500 से 5,000 लोग हों और जुड़े रहे। मतलब कुछ तो कमी जा रही है हमारे बिजनेस में, अगर हम उसको ठीक कर ले तो हम उतना प्रॉफिट, उतना क्वालिफिकेशन, उतना वॉल्यूम पॉइंट और उतना पिन लेवल सब कुछ अचीव कर पाएंगे। जी मैडम। ठीक है सर, सो ऑल द बेस्ट। आई होप कि आपको हमारी टीम की तरफ से कॉल आए। एक जन यहाँ पे जुड़े हुए हैं, एडमिन। एडमिन कौन है ये एडमिन? अच्छा किशन लाल जी, आपने फॉर्म फिल किया? जी सर। फॉर्म फिल किया आपने? फॉर्म हाँ, फॉर्म फिल किया है। गुड, सबने फॉर्म फिल करना है तभी आपको कॉल आ पाएगा, नहीं तो कॉल भूल जाइए। ठीक है। एडमिन जी कहाँ से है सर आप? मैं लोकेश बोल रहा हूँ मैडम, लैपटॉप में जुड़ा था। अच्छा, मैंने कहा अभी तो आपको देखा था। अच्छा, दो दो डिवाइस से हैं। अरे वाह, हम इतने अच्छे लग गए आपको। ठीक है। वो फोन वेरी आते गुड। रहते हैं मैडम, डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ नहीं, अच्छी बात है, वेरी गुड। डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट मीटिंग है, राइट? ओके, तो कौन कौन चाहते हैं मुझे कॉल आ जाए बस? आज तो आ ही जाए कॉल, बस मेरे को आज एक पता लग जाए, मेरा एक रोड मैप तैयार हो जाए। क्या मेरा लेवल 1 वीक है, क्या मेरा लेवल 2 वीक है, क्या मेरा लेवल 3 वीक है, या मैं पूरा का पूरा वीक हूँ? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूरे के पूरे वीक हैं। कौन एडमिट करता है? कौन एडमिट करता है कि मैं पूरा का पूरा वीक हूँ? बहुत सारे लोग। ठीक है। अच्छा, मैंने फॉर्म का लिंक दोबारा शेयर किया, जिन लोग ने फॉर्म फिल नहीं किया था या जो लेट ज्वाइन हुए हैं वो फिल कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। देखो, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए हमारा बेसिक काम ये है कि हमें बात करना आ जाए।
हमें डिस्काउंट नहीं देना। ओके, ऑल राइट। सो अभी आप लोग को टीम की तरफ से कॉल आने वाला है, सो गेट रेडी एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट मास्टर क्लास। बट टिल देन अपनी सारी प्रॉब्लम्स को नोट करके रख लो, क्योंकि जब मैं या हमारे टीममेट आपसे 1 to 1 बात करेंगे, आप और हम लोग, ठीक है, तब अगर आपके अंदर से कुछ प्रॉब्लम आपने नहीं बताई तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, बताइए? हम कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो जल्दी से अपनी प्रॉब्लम्स की लिस्ट बना लो। देखे सबसे ज्यादा किसकी लंबी लिस्ट आती है। मेरी जान खा जाना मैम, इसके बारे में बताइए, इसके बारे में बताइए, इसके बारे में बताइए, ठीक है। और आपको और डीपली आपका लेवल समझाने के लिए हम आपसे वहां कनेक्ट करेंगे। सो ऑल द बेस्ट एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट मास्टर क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू गाइज। नेहा मैम के इंस्टाग्राम पोस्ट पे जाके उनको जल्दी से हैप्पी बर्थडे विश कर दो। आज उनका बर्थडे है, जल्दी जल्दी विश कर दो जिसने अभी तक नहीं किया, जल्दी जल्दी। ओके, सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।